ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਪਰਮਜੀਤ ਪਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਧੂ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਰਿਤਿਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋर्ट। कृष्ण जी के राधा कृष्ण जी जैसा। और आप? मेरे हिसाब से तो जो स्टेप ट्रैक्स है साड़ी डीजे वाले बाबू को ते ओ प्ले करेंगे। सो पहले किसी को मैं बल्ले बल्ले सो स्पॉन्सर्स के नाम लेना बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद सहित में रिवाज हु डिलीवर्स द स्टाइल द प्रेजेंट ओवर हियर कलर लॉन्च मैम यू आर हियर। उन्हें मैं कलर लॉन्च देने तो गड्डी में देखे से थे केडीएच कॉस्मेटिक ऑफ आईडीएच मार्केट वो भी डिलीवर्स एंड ईएमसी ग्रुप जी नो सम्मानित किया। आज शेलेटन रिसोर्ट में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पे शहर के काफ़ी ऑफिसर्स और बिजनेसमैन आए हैं और साथ में ही उनकी वाइफ्स और बहुत सी प्यारी प्यारी लेडीज़ यहाँ सज कर और बहुत ही अच्छी तरह ब्यूटीफुल बनकर आई हैं। तो उनको मैं यही ब्लेस करूँगी कि वो ऐसी करवा चौथ का जो कार्य है करवा चौथ को मनाते रहें और अपने परिवार और पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती रहें और सदा सुहागन रहें और अपने घर में खुश रहें। कैसे मनाते हैं प्रोग्राम करवा चौथ? अभी तो यहाँ पे काफ़ी अमृतसर के होटल्स में रिसोर्ट्स में प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। संस्कृति के तौर पे भी कुछ गेम्स खिला के, कुछ सवाल पूछ के और डांस करके, जैसे भी है बहुत अच्छा मनाया जा रहा है प्रोग्राम और जिससे उनका टाइम पास लेडीज़ का अच्छा हो रहा है और वो इन्जॉय भी कर रही हैं। ऐसा त्यौहार सबको ऐसे प्यार से और ये अपने परिवार के प्यार से जोड़ता है। मैम मैं दमन मजीठिया हूँ, अमृतसर से बिलोंग करता हूँ और 2020 में मेरा कार एक्सीडेंट मेजर हो गया था, तो उसमें मेरे को हिप फ्रैक्चर आ गया था। तो लोग कहते हैं कि जिसको हिप फ्रैक्चर एक बार हो जाए, ख़ास तौर पे 60 की एज में, वो दोबारा चल नहीं सकता। लेकिन उसके बाद मैंने हिम्मत की, आफ्टर रिकवरी फ्रॉम मेजर इंजरीज आई मेड माई माइंड टू चेंज माई लाइफ एंड आई हैड started to participate the fashion walks and I have done participated many fashion shows as a showstopper, as a show opener and as a member of jury। और उसके बाद मैंने बॉम्बे में सौरभ सचदेवा जी हैं, जिनकी दी एक्टर्स ट्रुथ के नाम से अकेडमी है, उसका मैंने कोर्स किया है एक्टिंग का और दे हैव एश्योर्ड मी। और मेरे वो एक्टिंग की जो प्रैक्टिस मैंने की है वो मेरे से इतना इम्प्रेस हुए हैं, उनके जो वहाँ पे मॉडल थे 40 मॉडल से लड़के लड़कियाँ, वो मेरे से इतने इम्प्रेस हुए और उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। कि हम तो सोच रहे थे मेरी एज 22 की होगी, किसी की 20 हो गई, तो हम लेट हो गए अपनी कोर्स शुरू करने में। लेकिन आपने बोला कि मैं 62 का हो गया हूँ इस साल, तो 62 की साल एज में मैं एक तो मॉडलिंग कर रहा हूँ, साथ में एक्टिंग सीख रहा हूँ ताकि मैं फिल्मों में अपना एक्टिंग का कैरियर शुरू कर सकूँ। तो उन्होंने बोला कि हमको बहुत इंस्पिरेशन मिली आपसे। तो उनके इतना बोलने से मेरे को बहुत इनकरेजमेंट मिलती है। तो मैं आप सबकी दुआओं से कोशिश करूँगा कि जल्दी, जैसे मैंने मॉडलिंग में अपना नाम कायम किया है, एक सफल सीनियर मॉडल के नाम पे मेरा नाम दिया जाता है। समय दिल्ली, नोएडा, देहरादून, इधर सभी जगह मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं और इस बार भी 27 अक्टूबर को देहरादून में LEC होटल में मेरा फिर हो रहा है, वहाँ पे मेरा सेलिब्रिटी वॉक है। तो इस आज मेरे को मेरे दोस्त से यहाँ पे, जिन्होंने डायरेक्टर परम जी, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था, और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए। तो यहाँ पे जो
लेडीज़ आई थी जिन्होंने करवा चौथ का व्रत के लिए आज इवेंट में हिस्सा लिया। उनकी जब उन्होंने मॉडलिंग के तौर पे रनवे करवाया उनका, तो उनके रनवे करने के बाद उन्होंने डायरेक्टर साहब ने मेरा एज ए स्पेशल वॉक, एज ए सेलिब्रिटी मेरा वॉक करवाया, जो मेरे ख्याल से तो लगता है कि सभी को पसंद आया होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ उन सभी का, डायरेक्टर साहब का, जो जजेस आए थे, मैडम सविता जी थे, मैडम रूही जी थे, मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ। और उससे भी ज़्यादा आप मीडिया वालों का ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इतने घंटे बिल्कुल स्टैंडिंग मोड में रह के इतना कवर अप किया है। तो आपसे आशा करते हैं कि आगे भी आप ऐसे हमें कोऑपरेट करते रहेंगे। आज करवा चौथ के व्रत पे क्या कहना चाहोगे? एक मैसेज पब्लिक यहाँ पे एंकर ने बोला था कि लेडीज़ ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, वहाँ पे जाने का क्या मतलब होता है, वो क्यों जाती हैं? तो मैंने उस पर कमेंट दिया था कि हमको एक स्लोगन जो कि आम हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स पे देखते हैं, किताबों में देखते हैं, सेव द गर्ल्स टीच द गर्ल्स, इसको हमारे दिलों में आना चाहिए। केवल न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन्स में, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पे नहीं रहना चाहिए, इसको बहुत सीरियसली इसको लेना चाहिए। ख़ास तौर पे जो मेरी बहनें आई हैं इधर करवा चौथ के इवेंट में आई हैं, ऐसा उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इस काम में समाज में पूरा सहयोग करें, ताकि जो भ्रूण हत्या हो रही है वो एक बहुत सीरियस मैटर है। एक तो खाने पीने की चीज़ों में अडल्ट्रेशन और एक भ्रूण हत्या, ये दो ऐसे मैटर हैं कि जैसे उन्होंने पूछा था कि ब्यूटी पार्लर लेडीज़ क्यों जाती हैं, मैंने उनको बोला आप देखते रहो 10-5 वर्षों में आप देखोगे कि लड़कियों की गिनती इतनी कम हो जाएगी कि लड़कों को ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा अपने आप को संवारने के लिए कि मेरे को कोई लड़की पसंद कर ले। तो मैं यही संदेश दिया आज सभी लेडीज़ पार्टिसिपेंट्स को कि आप इसको अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने समाज में इस बात को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान डालें। सुशील शर्मा, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਬ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁੱਚਮ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਬ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਪਰਬ ਅੱਜ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਬੜਾ ਹੀ स्नेह है उन्होंने घर दे विच, क्योंकि दो परिवारों की लाज ਨੂੰ ਢੋਂਦੀਆਂ ने, अपने मायके ਨੂੰ भी लैके ते अपने सोहरे परिवार ਨੂੰ भी लैके। बहुत ही वड्डा दिन है ते अज सलाम है इन्हां महिलावां ਨੂੰ जो कि अपने परिवार के लिए ते पति की लंबी उम्र लिए बिल्कुल निर्णय पेट रहिंदियां ने। ते सो बहुत ही वड्डा दिन है, सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारक अज दे दिन दी। अच्छा पर मेरी गल सुन, मेरे ताया जी बहुत अच्छे सिंगर सी जी, उन्होंने काफ़ी जो आज अमृतसर के नरातियाँ जागरण पे गाए हैं, उन्होंने तो मंत्र है आजा पवन स्वरूपा पत्नी, बहुत अच्छी उन्होंने कई काफ़ी डेरा भजन लिखे, डेरा कई सिंगर्स अज उन्होंने मूल साहब जितने तक कलाम उन्होंने आता है उन्होंने नाम से गाए जाते हैं। अज उन्होंने आशीर्वाद मेरे को जय माता ही आप रहांगे मिल के, क्योंकि टीम का काम है, कल्ले बंदे का मैं कल्ला काम करना बहुत मुश्किल होता है इवेंट कराना। अपना शुभ नाम दस के। मेरा नाम रोहित रुद्र है। हाँ जी, थोड़ा जिहा उच्ची बोलियो। मेरा नाम रोहित रुद्र है। हाँ जी, बहुत ही सदियों तो जिहड़ा सनातन दे नाल साडा करवा चौथ का त्यौहार मनाया। काफ़ी लेडीज़ इनू अपने पति की लंबी आयु लिए जिहड़ा वर्त रखती हैं। एप्रीशिएट करांगे उस लेडीज़ ने जिहड़ियां अपने पति की लंबी आयु लिए अज के दिन वर्त रखते। मैं बहुत बहुत बधाई देवांगा परम जी ने जिन्होंने सैलीब्रेशन किया। अज लेडीज़ का भी एक अच्छा टाइम पास हो सकिया, क्योंकि सवेर की बिना पानी तो बिना खाने पीते जिस तरह रहिंदियां ने। मैं बहुत बहुत बधाई दे पाता नहीं साढ़े परम जी। बाकी जे राजू जी है साढ़े ये साढ़े 9 स्टार के पार्टनर भी, साढ़ा जिहड़ा पूरा सहयोग करते एज ए सिंगर भी है। इन्हों का बहुत जल्दी गाना आ रहा है, जो तुहानूं रूबरू करांगे। अगर इत्थे दो सिंगर है फिर दो शब्द तो होने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। चलो रोहित जी डिपार्टमेंट नहीं नहीं तुहाडा ये थोड़ा डिपार्टमेंट रोहित जी तुहानूं 2 लाइनां सुणाणगे जी। हाँ जी, हाँ जी बोल। चलो कुछ नहीं, इसमें कोई शर्माने वाली जय माता दी। हाँ जी,
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੋਗੇ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ? ਰੈਮ ਸ਼ੋਅ, ਡਾਂਸ, ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ। ਔਰ ਵਿਨਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਫਿਲਮ ਨੂੰ KDC ਵਾਲੇ ਨੇ, KDH ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ੀਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਗੈਰਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी सर जी, सबसे पहले अपना शुभ नाम। मैम, मैं दमन मजीठिया हूँ, अमृतसर से बिलोंग करता हूँ। और 2020 में मेरा कार एक्सीडेंट मेजर हो गया था, तो उसमें मेरे को हिप फ्रैक्चर आ गया था। तो लोग कहते हैं कि जिसको हिप फ्रैक्चर एक बार हो जाए, ख़ास तौर पे 60 की एज में, वो दोबारा चल नहीं सकता। लेकिन उसके बाद मैंने हिम्मत की, आफ्टर रिकवरी फ्रॉम major injuries, I made my mind to change my life, and I had started to participate the fashion walks, and I have done participated many fashion shows as a showstopper, as a show opener, and as a member of jury. और उसके बाद मैंने बॉम्बे में सौरभ सचदेवा जी हैं, जिनकी दी एक्टर्स ट्रुथ के नाम से एकेडमी है, उसका मैंने कोर्स किया है एक्टिंग का। और दे हैव एश्योर्ड मी, और मेरे वो एक्टिंग की जो प्रैक्टिस मैंने की है वो मेरे से इतना इम्प्रेस हुए हैं। उनके जो वहाँ पे मॉडल थे, 40 मॉडल से लड़के लड़कियाँ, वो मेरे से इतने इम्प्रेस हुए, और उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। कि हम तो सोच रहे थे मेरी एज 22 की होगी, किसी की 20 हो गई, तो हम लेट हो गए अपनी कोर्स शुरू करने में। लेकिन आपने बोला कि मैं 62 का हो गया हूँ इस साल, तो 62 की साल एज में मैं एक तो मॉडलिंग कर रहा हूँ, साथ में एक्टिंग सीख रहा हूँ, ताकि मैं फ़िल्मों में अपना एक्टिंग का कैरियर शुरू कर सकूँ। तो उन्होंने बोला कि हमको बहुत इंस्पिरेशन मिली आपसे। तो उनके इतना बोलने से मेरे को बहुत इनकरेजमेंट मिलती है। तो मैं आप सबकी दुआओं से कोशिश करूँगा कि जल्दी, जैसे मैंने मॉडलिंग में अपना नाम कायम किया है, एक सफल सीनियर मॉडल के नाम पे मेरा नाम लिया जाता है इस समय। दिल्ली, नोएडा, देहरादून, इधर सभी जगह मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं। और इस बार भी 27 अक्टूबर को देहरादून में LEC होटल में मेरा फिर हो रहा है, वहाँ पे मेरा सेलिब्रिटी वॉक है। तो इस आज मेरे को मेरे दोस्त से यहाँ पे, जिन्होंने डायरेक्टर परम जी, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था, और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए। तो यहाँ पे जो लेडीज़ आई थी, जिन्होंने करवा चौथ का व्रत के लिए आज इवेंट में हिस्सा लिया, उनकी जब उन्होंने मॉडलिंग के तौर पे रनवे करवाया उनका, तो उनके रनवे करने के बाद उन्होंने, डायरेक्टर साहब ने मेरा एज ए स्पेशल वॉक, एज ए सेलिब्रिटी मेरा वॉक करवाया, जो मेरे ख्याल से तो लगता है कि सभी को पसंद आया होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ उन सभी का, डायरेक्टर साहब का, जो जजेस आए थे, मैडम सविता जी थे, मैडम रूही जी थे, मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ। और उससे भी ज़्यादा आप मीडिया वालों का ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इतने घंटे बिल्कुल स्टैंडिंग मोड में रह के इतना कवर अप किया है। तो आपसे आशा करते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही हमें कोऑपरेट करते रहेंगे। आज करवा चौथ के व्रत पे क्या कहना चाहोगे? एक मैसेज पब्लिक। यहाँ पे एंकर ने बोला था कि लेडीज़ ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, वहाँ पे जाने का क्या मतलब होता है, वो क्यों जाती हैं। तो मैंने उस पर कमेंट दिया था कि हमको एक स्लोगन, जो कि आम हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स पे देखते हैं, किताबों में देखते हैं, सेव द गर्ल्स, टीच द गर्ल्स, इसको हमारे दिलों में आना चाहिए। केवल न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन्स में, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पे नहीं रहना चाहिए, इसको बहुत सीरियसली इसको लेना चाहिए। ख़ास तौर पे जो मेरी बहनें आई हैं इधर करवा चौथ के इवेंट में आई हैं, ऐसा उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इस काम में समाज में पूरा सहयोग करें, ताकि जो भ्रूण हत्या हो रही है
वो एक बहुत सीरियस मैटर है। एक तो खाने पीने की चीज़ों में अडल्ट्रेशन और एक भ्रूण हत्या, ये दो ऐसे मैटर हैं कि जैसे उन्होंने पूछा था कि ब्यूटी पार्लर लेडीज़ क्यों जाती हैं, मैंने उनको बोला आप देखते रहो 10-5 वर्षों में आप देखोगे कि लड़कियों की गिनती इतनी कम हो जाएगी कि लड़कों को ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा अपने आप को संवारने के लिए कि मेरे को कोई लड़की पसंद कर ले। तो मैं यही संदेश दिया आज सभी लेडीज़ पार्टिसिपेंट्स को कि आप इसको अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने समाज में इस बात को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान डालें।